नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपिट प्लस पेट एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जागरूकता के 200 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाया हूँ। दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग क्लास के बने रहें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 61 है, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे यहाँ पर आपको फिल करना है मे पर पहना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सिर पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा दिघी बंदरगाह। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है केरल, ऑप्शन सेकंड है उड़ीसा, ऑप्शन थर्ड है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 64 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कपास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष यहाँ पर आपको फिल करना है सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को, 16 सितंबर को, 3 सितंबर को, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 12 सितंबर को, 4 ऑप्शन है 6 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आप, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी का। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट पंजाब को। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र को भारत की रोटी की टोकरी माना जाता है। पंजाब को भारत के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है और इस क्षेत्र से होकर बहने वाली सिंधु की 5 सहायक नदियों के कारण पंजाब सबसे उपजाऊ जगह है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, यहाँ पर किसोट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 69, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड भवई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड FATF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, यहाँ पर लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे यहाँ पर आपको फिल करना है मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है महालक्ष्मी, ऑप्शन सेकंड है वीरभद्र, ऑप्शन थर्ड है महाकाल, ऑप्शन 4 है मुर्गुन। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वीरभद्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की वास्तुकला को विशेषताएं विजयनगर शैली में हैं। तो मंदिर की सतह नक्काशी और चित्रों की गहराई के उजागर करती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर 62 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का थर्ड हो जाएगा जापानी। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है? तो जबलपुर, मांडू, उज्जैन और इंदौर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1952 में, 1942 में, 1947 में, 1995 में। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है बेतवा, ऑप्शन सेकेंड है महानदी, ऑप्शन थर्ड है कृष्णा, ऑप्शन 4 है गोदावरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड महानदी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ट्राम्बे में, कोटा में, कालपक्कम और तारापुर में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कालपक्कम में स्थित है दोस्तों। मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 168। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा मिंटी अग्रवाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू नियंत्रक की स्क्वाड्रन लीडर हैं और वह युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हरिवंश राय बच्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। हरिवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टाने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकंड है गुजरात, ऑप्शन थर्ड है चंडीगढ़, ऑप्शन फोर है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड गुजरात में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आपको फिल करना है, वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फोर चित्रकूट। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर सेकेंड होगा 100। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बराक ओबामा ने लिखी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, नृत्य रूप डांडिया का किससे संबंध है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि से इसका संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड क्रिकेट, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में लिस्टेड क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसका नाम प्रो डीबी देवधर के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना शैलियाँ कौन सा विकल्प नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर रजवाड़ी घराना। ध्यान रखिएगा दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए थे? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 195 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 69, चिपको आंदोलन निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का 4 हो जाएगा इंडिया। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है स्मृति मंधाना एक हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो राइट आंसर आपको देना है 61 का। यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गोविंद बिहारी लाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो क्वेश्चन 65 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4 यूनान, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अफगानिस्तान सार्क ने किस वर्ष शामिल हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपको देना है 2007 में, 2008, 2005, 2006। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2007 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट चटगांव। आप लोग ध्यान रखिएगा, चटगांव बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है और यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बलदेव सिंह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इसका चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 राज्यपाल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में, इसका राइट जवाब बनेगा। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक सरहुल त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और यह झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार शिकिल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, बांसुरी इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हिलेरी क्लिंटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश। आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश देश में अबरख का सबसे बड़ा उत्पादक है और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अपने अबरख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के में से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राज्यपाल। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित और बढ़ावा देता है और इसके गठन की बात करें तो 1999 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, आस्क दिशा क्या है? आपको बताना है दोस्तों, एक नेविगेशन वेबसाइट है। सेकंड यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात के रियल टाइम स्थिति उपलब्ध करती है। ऑप्शन 4 है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक हेल्पलाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी हैं? इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा सीकर। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में बनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किसके पास है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत पेट्रोलियम के पास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों 66 क्वेश्चन नंबर यहाँ फिल करना है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट KD जाधव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 67, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यहूदी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह केरल में स्थित है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, गोदान के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं, मनमोहन श्याम जोशी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है? तो यहाँ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, कपड़ा बुनाई एक शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट संजय सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित था? तो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड वीरेंद्र सहवाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दाची गामा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से इसका चयन कर सकते हैं ऑप्शन का। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सेकेंड अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धोती गमछा यहाँ पर फिल कर सकते हैं का देशज वस्त्र का प्रतीक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 असम। राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? WTO के द्वारा, ILO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, UNDP के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। पहला SDR 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1969, ऑप्शन सेकेंड है 1968, ऑप्शन थर्ड है 1967, ऑप्शन 4 है 1966। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1969। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिल करना है, केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है, इनमें से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गुरुवायूर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, 3 इडियट फिल्म का पात्र यहाँ पर आपको फिल करना है पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाम वांगचू। ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महारानी गायत्री देवी यहाँ पर फिल करना है कि सदस्य थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 64, भारत का पहला 3D त्रिविमीय तारामंडल में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मैंगलोर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 65 की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है इनमें से कौन सा। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 2013 में ओरल पोलियो वैक्सीन को आरंभ किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गैरी क्रिस्टन। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सितार वादन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी 11 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कुचिपुड़ी नामक एक गांव में उत्पन्न हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य प्रदर्शन है जिसकी जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीवी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, 28 फरवरी को। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो उनकी खोज के लिए सर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेराव नृत्य मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74.04% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना कब की थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1954 में। ललित कला अकादमी या नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट भारत की ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है और इसका उद्देश्य देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 30 दिया गया है दोस्तों। तो 30 नहीं होता, 35 होता है यहाँ पर। तो 35 वर्ष की आयु यहाँ पर एलिजिबल होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नीलिमा चित्तगोपेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो एशिया में शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। तो पहला स्थान जो है चीन का है 1.37 बिलियन और भारत का 1.299 बिलियन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया। तीसरे नंबर की बात की गई तो तीसरे नंबर पे जो है इंडोनेशिया है, 255.46 मिलियन। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कांडला बंदरगाह। आप लोग ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, दूसरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति या लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आमेर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने, राजा मानसिंह ने, उदय सिंह सेकंड ने, महाराणा प्रताप ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, राजा मानसिंह ने। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बायरन द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप तथा राजधानी क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह अंडमान सागर में स्थित है। भारत की यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, बहुलक। आप लोग ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4, डीजल इंजन। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 66, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, बहुत प्रदूषित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं, दूसरी तरफ खेल दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का फर्स्ट हो जाएगा, 1 का बी, सेकेंड का सी और थर्ड का ए। राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पेरिस में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या पेरिस 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या टोक्यो 2020 टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर होगा 4 हो जाएगा, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यूरेनियम के भंडारों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नौकायन से है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 5 वर्षों तक जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, वारली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल करना है, में उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड, पाक योंग। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बैलाटा। बैलाटा एक लोक और पारंपरिक नृत्य
है दोस्तों, जिससे कर्नाटक के लोग विशेष रूप से जो दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित ऐतिहासिक स्मारक किस वंश का सूचक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंदेल वंश का सूचक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिसने कांगसुंग की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की? तो राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फिल करना है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विज्ञान प्रसार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 13 स्थलों में शामिल नहीं है जिसे पर्यटन मंत्रालय ने निश्चित किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा महाभारत सर्किट। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत सरकार प्रतिवर्ष खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों का वितरण करती है, निम्नलिखित में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड खेलो इंडिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केरल के टिकेडी में स्थित है जो जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी नृत्य का एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा झूलन। झूलन भारत में वर्षा ऋतु में उत्साह के साथ राधा कृष्ण के उत्सव को मनाने वाला एक खुशहाल त्यौहार है। यह राजस्थानी नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को आप लाइक एक बार कर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट अहमदाबाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर एडविन लुडियंस और हर्बर्ट वेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें किस शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हेमिस त्योसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड गुरु पद्य संभव, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, बसंत का त्यौहार अली आई लिगोंग किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड असम। नेक्स्ट, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेशल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा नागालैंड का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द फ्री वॉयस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रवीश कुमार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पोपिर, आप लोग ध्यान रखिएगा। पोपिर अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूपों में से एक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल करना है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोनम लोसुंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 572 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस को मनाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है?
तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सीजर और क्लियोपेट्रा किसने लिखी है? तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत और अन्य जगहों पर बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से और चावल के छिलके से, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर फिल करना है के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर मणिपुर का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला है 1997 में अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1907 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काइपोचे आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांधनी। क्वेश्चन नंबर अगला है किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में आरंभ किया गया था। 1950 और 60 के दशक के दौरान अन्य राज्य सरकारों ने इस प्रणाली को अपनाया क्योंकि विभिन्न राज्यों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून पारित किए गए थे। पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पद्म विभूषण क्रम में कौन सा नागरिक सम्मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि का त्यौहार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 पोपिल। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन 65 है पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है पर्सिया अमेरिकाना सामान्य तौर पर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एवोकाडो को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? दिए गए ऑप्शंस में से आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड सीधा रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चारागाह पारिस्थितिकी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड जैव विविधता का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टिमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सिक्किम। आप लोग ध्यान रखिएगा। सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में स्थापित टिमी टी गार्डन दक्षिण सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा इनमें से कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एसिस अगेंस्ट ऑड। आप लोग ध्यान रखिएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्लेइंग इट माई वे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुमित्रा महाजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन लोकसभा की 16वीं अध्यक्ष हैं। मीरा कुमार के बाद वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली दूसरी महिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मिस यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। नेपा नगर अपने अखबारी कागज़ मिल और नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है और नेपा ने देश में अखबारी कागज़ के विनिर्माण का बीड़ा उठाया है। तो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, तिमित उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अतिथि भगवान है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 69, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, अजीत बजाज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किसके तहत जारी किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अनुच्छेद 370(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो राइट आंसर डेविड ए विसे ने की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21.05%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्म श्री पुरस्कार को किस वर्ष आरंभ किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, 1964 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्नाटक के हम्पी में स्थित किस मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सार्क की पहली महिला महासचिव किस देश की हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव की है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैम्बुसिया फिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा लक्षद्वीप। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रऊफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्योसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मनाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर अगला है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गणित के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, उड़ीसा का एक नृत्य है जो 8वीं 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। राइट आंसर हो जाएगा छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर 69 है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 62, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन 4 विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? तो राइट आंसर होगा पानी। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो राइट आंसर होगा मूंगफली। रबी फसल कृषि फसलों से संबंधित है जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है और बसंत ऋतु में काटा जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में वसंत में काटी जाने वाली फसल है जिसे शीत ऋतु की फसल के रूप में भी जाना जाता है। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर और तिल प्रमुख रबी फसलें हैं और मूंगफली एक खरीफ फसल है। तो मूंगफली ध्यान रखिएगा, रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेबियर मोरो के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने सामान्य जागरूकता के 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।